आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। गर्मियों को स्टार्ट हुए अभी अभी कुछ दिन ही हुए हैं। आप सभी लोग थोड़ा इस उतार चढ़ाव वाले मौसम से स्वयं को बचा करके रखिए, क्योंकि ये मौसम बड़ा ख़तरनाक है ना। रात में ठंड हो जाती है और दिन में गर्मी उमस हो जाती है। तो स्वास्थ्य पे अपने ध्यान दीजिए, क्योंकि आगामी समय आपके प्रतियोगी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। आज की डेट में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से बजट पेश किया गया। उनकी सरकार ने बजट पेश किया है। श्री सुरेश खन्ना जी, जो कि कानपुर से विधायक हैं, उन्होंने बजट पेश किया। चूँकि वित्त मंत्री हैं वो, है ना, और तमाम चीज़ों को लेकर के वो हुआ है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अरे नई भर्ती को लेकर के तो इन्होंने कोई उसमें स्पष्ट उल्लेख किया ही नहीं गया है। तो किसी भी बजट सत्र में ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। और रही बात शैक्षणिक चीज़ों के लिए, तो उसमें जो 20,255 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है, तो वो इन्हीं सारी चीज़ों कार्यों के लिए किया गया है, ठीक है ना। अभी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के और कार्य किए जाएंगे। साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का उल्लेख बजट में नहीं होगा, ठीक है ना। इसको अलग से कैबिनेट में पास किया जाएगा और इसी बजट सत्र में विधानसभा से भी इसको पारित कराया जाएगा, ठीक है ना, एक कानून का रूप, ताकि वो ले सके। एक वैधानिक संस्था बनाई जा रही है। तो आप सभी लोगों को इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भर्तियां का जो महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुई है, क्योंकि हम स्वयं भी उपस्थित थे आज लोक सेवा आयोग में, और दूसरी टाइम का जो पेपर था वो ऐसे विषय का था जिसमें केवल 4 से 5 विद्यार्थी ही थे, इसलिए कोई दिक्कत थी नहीं, तो निकल लिए थे हम लोग। और कल कॉमर्स का पेपर है, तो कल वैसे भी जो मतलब ज़्यादा एडवांटेज है नहीं, तो बहुत सारे कार्य हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चित होकर के वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओम नमः शिवाय। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और बाकी सारी चीज़ों की अपडेट्स आप सभी लोगों को खुद ब खुद प्रोवाइड की जाएंगी। पहली अपडेट है आपके लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से। आज हमारी टीम ने और हमने, मतलब हमारी टीम को 2 सदस्य और मैं स्वयं भी उपस्थित हुए और उनसे आदरणीय साष्टांग दंडवत करते हुए सारी चीज़ों के बारे में उनसे पूछा गया। पहली मुख्य बात उनसे की गई पीसीएस में अतिरिक्त अवसर को लेकर के और एज रिलैक्सेशन को लेकर के। इस पर उनका यही विचार था कि आगामी लोक सेवा आयोग की होने वाली बैठक में, इसीलिए अभी तक पीसीएस का आपका विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, ठीक है, और आगामी लोक सेवा आयोग की बैठक में इस पर निर्णय कर लिया जाएगा। किस पे? एज रिलैक्सेशन पे, ठीक है, कि कोविड काल का 2 वर्ष मिलना चाहिए विद्यार्थियों को कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक। और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में कितना एज रिलैक्सेशन लोक सेवा आयोग में रखा जाना चाहिए, ठीक। इन दोनों महत्वपूर्ण बातों पर लोक सेवा आयोग की आगामी आने वाली बैठक में, क्योंकि अभी तक कोई बैठक हो नहीं पाई है, ठीक है। और आज बुधवार है, तो आज मीटिंग होने की संभावना थी, लेकिन आज भी नहीं हुई है। तो अब ये शुक्रवार को ये मीटिंग होगी, ठीक। और उसके पहले आप सभी लोगों के किसी भी विज्ञापन के जारी होने की संभावना 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो उसमें चीज़ें स्पष्ट कर दी जाएंगी कि विद्यार्थियों को कितनी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और कोविड काल का 2 वर्ष मिलेगा आप लोगों को अथवा नहीं। तो थोड़ा सा वेट और करिए 2 दिन का, ठीक है, और ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी खुद ब खुद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड का वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट के लिए आप सभी लोग परेशान हो ना। आज एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट के विषय में भी एकदम खुल करके बातचीत की गई है अध्यक्ष महोदय से। स्पष्ट हो गया कि एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट जब तक कला विषय की अर्हता निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक जो है एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट को जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी तक कला विषय की अर्हता जस की तस बनी हुई है और शासन ने जो पत्र जारी किया था हमें, उसमें जिन जिन डिग्रियों को सम्मिलित किया गया था, है ना, वो वैसे तो बड़ा बवाल हो जाएगा। फिर उसमें और भी डिग्रियां हैं, क्योंकि और किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती,
कि पता लगे टेक्निकल को छोड़ दो, फाइन को छोड़ दो, बीएफए को छोड़ दो, प्राविधिक प्लस बीएड वालों को सम्मिलित कर लो, स्नातक वालों को सम्मिलित कर लो, स्नातक की योग्यता रख दो, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसीलिए फिर से रिमाइंडर उनको प्रेषित किया गया था। आज की डेट में नहीं, लगभग आज के 4 दिन पहले ये रिमाइंडर भेजा गया था। और अमूमन आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हमारी शासन से वार्ता हुई है और इन सारे तथ्यों को लेकर के बातचीत की गई थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि फरवरी लास्ट या मार्च के प्रथम सप्ताह में, मतलब 5 या 6 मार्च तक, ठीक है ना, मतलब होली का अवकाश होने के पहले पहले एलिजिबिलिटी संबंधित पत्र आदि जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। और चूंकि हमने कहा कि सर आपकी इच्छा है कि नहीं कराने की इसकी, कि एलटी ग्रेड आपके माध्यम से कराई जाए, मतलब लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराई जाए, इस पर उनका स्पष्ट जवाब था कि जैसा हमें शासन निर्देश करेगा वैसा ही कार्य हम करेंगे, ठीक है ना। मतलब लोक सेवा आयोग भी कराएगा। अगर नया आयोग कराने को होता तो पहले ही शासन जो है हमसे अध्याचन वापस ले लेता, लेकिन अध्याचन अभी भी हमारे पास ही हैं और हमने शासन को रिमाइंडर इसलिए भेजा था ताकि जल्दी से पत्र जारी कर दें ये, और हम विज्ञापन जारी कर दें। विज्ञापन के पहले आपकी एलटी ग्रेड की द्वितीय प्रतीक्षा सूची वो जारी की जाएगी, लेकिन फरवरी में इसके जारी होने की संभावना जो है केवल और केवल 30% ही है, 70% नाट है, ठीक है। आप लोगों को मार्च के प्रथम सप्ताह में एलटी ग्रेड की सेकंड वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिल सकती है, द्वितीय प्रतीक्षा सूची, ठीक है। तो इसके लिए चिंता मुक्त हो जाइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके तीसरे मुद्दे पर, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के नए विज्ञापन के संबंध में, कि पदों की संख्या कितनी, ओरिजिनल चीज़ें। इस पर अध्यक्ष महोदय का ये स्पष्ट कहना था कि जितने भी अध्याचन हमारे पास आए थे उन सारे अध्याचनों को हमने जोड़ा है नए पद में, और उनकी फ्रेश जानकारी में 8,800 पदों के पूरा जो है मतलब लेखा जोखा उनके पास था कि 8,800 नए पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग में एलटी ग्रेड का आया हुआ है। अब इस पे कुछ चीज़ों को लेकर के जो है मतलब विवादों की स्थितियाँ हो गई, जैसे पुरानी भर्ती का पद को सम्मिलित किया जाना, साथ ही साथ आपके जो नए प्रमोशन के द्वारा जो पद रिक्त हुए हैं, प्रमोशन के माध्यम से वो चीज़ें जो है वो भरी जाना, उस सीटों का भी ऐड किया जाना, ठीक है। और जो अभी प्रतीक्षा सूची में लटके हुए हैं कुछ सीटें भाई रिक्त रह जाएंगी, तो उनकी सीटों को भी कैरी फॉरवर्ड करना। इस वजह से इस प्रक्रिया के चलते आपका विज्ञापन अभी फंसा हुआ है। जब हमने उनसे इस बात को लेकर के जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि सर 25 तारीख तक का टाइम दिया है शासन ने लोक सेवा आयोग को कि सारे मैटर को क्लियर किया जाए, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ शासन का ऐसा पत्र मिला है, ऐसा निर्देश मिला है, लेकिन शासन पहले इस बात को तो क्लियर करे ना कि हमें करना क्या है, ठीक है। जब तक हमें पत्र आदि मिलेगा नहीं तब तक हम आगे की कार्रवाई कैसे बढ़ा सकते हैं। अब एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों की जो वेटिंग लिस्ट है उसको हम कैसे जारी कर सकते हैं जब तक कि एलिजिबिलिटी उसकी फाइनल ना हो। तो जब इस बारे में पूछा गया कि सर क्या एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों के लिए नॉन बीएड जो हैं, जो टेक्निकल से हैं, फाइन से हैं, प्राविधिक से हैं और आपके बीएफए स्टूडेंट हैं, है ना, क्या उनको नियुक्तियां मिल सकती हैं, तो इस पर जो है वो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जैसा हमें शासन का निर्देश प्राप्त होगा तत्काल वैसी ही कार्रवाई हमारे माध्यम से की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके अगले मुद्दे पर जो कि संबंधित है कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के शासन का क्या कहना है। इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के लगातार माथापच्ची जारी है, ठीक है। और चूंकि गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा बजट सत्र में भी उलझी हुई थी, लेकिन पूरी संभावना है कि आप सभी लोगों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन सभी प्रकार की भर्तियों में अवश्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए अपनी, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप करिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। तो लोक सेवा की मीटिंग होने के उपरांत ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि हम अकेले निर्णय नहीं कर सकते जब तक कि हमें शासन की तरफ से निर्देश नहीं प्राप्त हो जाता और लोक सेवा आयोग के समस्त सदस्य इस मीटिंग में सम्मिलित होकर के इसे पारित नहीं करा लेते, है ना। जब तक पूरी तरीके से चीज़ें नहीं हो जाती हैं तब तक क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस समय पीसीएस 2022 का विज्ञापन आप लोगों साक्षात्कार भी चल रहा है। तो अधिकतर सदस्य अभी बोर्ड में ही व्यस्त हैं, इंटरव्यू लेने में व्यस्त हैं, है ना। इंटरव्यू ही आप लोगों का जो है मतलब चलता है 4-5 बजे तक,
है ना। तो दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा निर्णय होने में विलंब लग रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि आगामी होने वाली बैठक में इन सारी चीज़ों को लेकर के निर्णय कर लिया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि विषय में जो परिवर्तन किया गया है पीसीएस में, क्या वो परिवर्तन इसी बार की वैकेंसी से लागू होगा या लोक सेवा आयोग जो है अगली वैकेंसी से उसको देख सकता है, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये भर्ती प्रक्रिया में ही वो चीज़ें लागू होंगी, ठीक है। और कार्मिक विभाग, साथ ही साथ शासन, जितने भी जो है रीजनल ऑफिस हैं, उन सारी चीज़ों से इन सारे तथ्यों को पास कर दिया गया है। बस शासन का कन्फर्मेशन प्राप्त होते ही हम सारी चीज़ों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। अब चलिए चलते हैं आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। जब उनसे ये चीज़ें स्पष्ट की गई कि सर कब तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि विज्ञापन जारी करने की जो हमारी नीयत थी वो स्पष्ट थी कि हम इसको फरवरी में ही जारी करना चाहते थे, 10 फरवरी तक इसको जारी करना चाहते थे। लेकिन शासन ने अभी तक जो है हमें दिशा निर्देश नहीं दिए हैं, ठीक है। अध्याचन हमारे पास पड़े हुए हैं, एक नहीं 4-4, 5-5 बार लगातार रिमाइंडर भेजे गए हैं, लेकिन शासन की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त हुआ है। और जब तक शासन हमें निर्देश नहीं देगा तब तक हम एलटी ग्रेड के विज्ञापन या जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कैसे जारी कर सकते हैं। अब चूंकि आज बजट भी पेश हो गया है, तो धन आवंटन होने दीजिए, फिर आप लोगों का विज्ञापन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मई में हम लोगों की प्रस्तावित परीक्षाएं होंगी, कि मतलब हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों की परीक्षाएं वो मई में हम लोग कंप्लीट करा लें, ठीक है। और चूंकि जब इस बात को लेकर के जिक्र किया गया कि क्या एक चरण में होगा या द्वितीय चरण में, 2 चरण में होगा, तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल एलटी ग्रेड आपकी एक चरण में ही कराई जाएगी, ठीक है। 50% का मुद्दा भी पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है जीआईसी प्रवक्ता में, लेकिन आपके 50% के मुद्दे को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि कोई 50% वगैरह की जो है अर्हता वो नहीं होगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और वीडियो री एग्ज़ाम के लिए, चूँकि आज मीटिंग होनी थी, लेकिन आज भी मीटिंग आपकी वीडियो री एग्ज़ाम की नहीं हो पाई। कुछ विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करके पूछते हैं कि सर वीडियो री एग्ज़ाम लगता है टल जाएगा, लेकिन वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार रहिए, ठीक है ना। ये मतलब सोता हुआ आयोग है यूपी SSSC, जब उठेगा तभी लाठी पटकने लगेगा, फिर तब वही होगा कि मतलब भागते भूत की लंगोटी भली, और दिक्कत हो जाएगी, ना लंगोटी मिलेगी ना भूते मिलेगा फिर। इसलिए उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। और लोक सेवा आयोग की आगामी आने वाली भर्तियों में कई बड़े विज्ञापनों को लेकर के आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं, और पदों की संख्या भी बढ़ रही है जो कि विद्यार्थियों के हित के लिए है। साथ ही साथ जब आज अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा से मुलाकात की गई कि पदों के संबंध में क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा निदेशालय में जितने पदों का ब्यौरा आया, शासन की भी मंशा है कि इनमें जो है पदों का ब्यौरा पूरा जोड़ा जाए ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और पदों की संख्या टीजीटी पीजीटी 2022 में बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो इस बात को लेकर के तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। 23 तारीख को सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। और निश्चित होकर के अपनी तैयारियों पर आप फोकस करिए। यदि आप सभी लोगों को हमारे नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 पर टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा सफल होने के लिए आपको हमारे नोट्स आज लेने चाहिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है कि यूपी SSSC आपके वीडियो एग्ज़ाम को कब तक करा सकता है। तो पहले मीटिंगियाँ तो होने दीजिए महाराज, पहले मीटिंग हो जाए, फिर उसके बाद क्लियर कर दिया जाएगा कि आप लोगों का वीडियो एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वीडियो एग्ज़ाम को पूरी तरीके से सभी लोगों ने भुला दिया था। ये तो आपका ये चैनल है जो कि आप लोगों के बीच में इस मुद्दे को पूरी तरीके से ज्वलंत कर दिया फिर से, है ना। बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी थे, उन्होंने बोला था ये सरकार भूल चुकी है, अब नहीं कराएगी, ये ख़त्म हो गई वैकेंसी। लेकिन हमने कहा रुक जाओ, थोड़ा सा
टटुआ दबाते हैं। तो वही चीज़ें है, टेंशन मत लीजिए। UP-SSC भी इसमें राडार पे आ चुका है और पूरी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पे है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए अथवा ना करिए, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।